रात की 12 बजे और दिन की 12 बजे अगर व्यक्ति अगर सावधान हो जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ यति ध्यानी और बड़े जो साधक लोग जो होते हैं ना, रात की 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे का जो समय होता है वह निश्चित काल होता है। उस काल के अंदर संध्या वंदन करके जपानुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र को प्रयोग करते हैं और भगवान से बातें करते हैं। वो समय, उस समय का इतना महत्व है। और दिन की 12 बजे सावधान हो जाइए। 12 बजे कुछ न कुछ हुआ है ना, कुछ घटना घटित हुई है ना, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। इसलिए कि ये भी कहा गया है कि 12 बजे का समय हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ, रुक जाओ। 12 बजे कहीं निकल रहे हो तो कि 12 बज रही है। घड़ी की 12 बज जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी 12 नहीं बजना चाहिए। लोग स्वयं अपनी 12 बजा करके भी चलते हैं। आ बेल मुझे मार, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। हमारे जीवन को आप सन्मार्ग की ओर प्रशस्त कीजिए। कथाएं हमारे मार्ग को दिव्य बनाती है। राम कथा अगर सुनोगे ना, और हम तो कहते हैं कि वर्तमान में राम कथा बहुत प्रासंगिक है। राम कथा जीवन में जब तक नहीं उतरती है तब तक कृष्ण को लोग समझ भी नहीं पाते हैं। नहीं तो लोग बुराइयां ढूंढ रहे हैं उसमें कि कृष्ण तो गोपियों के साथ नृत्य करता था, वो तो माखन चोरी करता था। अरे कृष्ण तो महायोगी थे। राम को पहले समझ जाइए, उसके बाद कृष्ण समझ में आ जाएंगे। इसलिए राम जी पहले आते हैं। हर देवता की अलग अलग विशेषता होती है। शिव जी की क्या विशेषता है? शिव जी कहते हैं कि रात की 12 बजे चले आओ, दरवाजा खटखटाओ, मेरा द्वार खुला है। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल, समस्या हल। 1 लोटा जल, समस्या। कहते हैं कि रात की 12 बजे कुछ नहीं मिले तो राखोड़ा कहीं से उठा के लाके चढ़ा देना। दलोट में मेरी कथा हुई तो मैंने कह दिया कि भस्म शिव जी को बहुत प्रिय है। कभी कभी भस्म लगाओ भगवान के ऊपर जाकर के। ऐसे करके जैसे जल चढ़ाते हो ना, ऐसे एक बार शिव जी के कभी भस्म चढ़ा दो। लोगों ने सुना तो दूसरे दिन कटोरिया भर भर ने भस्म ले आए। पुजारी जी ने कहा कि गुरु जी ऐसा आइडिया मत बताओ, अब इनको पूरा मंदिर भस्म ही से भस्म लगा दी। भस्म धारण बिना अगर कोई भोजन करता है, कहा गया है, वो मानो अन्न नहीं खा रहा है। फिर वो तो कह ही नहीं सकता हूं मैं यहां से कि वो क्या खा रहा है। माथे के ऊपर भस्म, मानो यमुना को आपने धारण कर लिया है। और रुद्राक्ष धारण कर लिया तो सरस्वती को धारण कर लिया है। और ओम नमः शिवाय बोल लिया तो गंगा को धारण कर लिया है। बजा दो ताली, कभी आपको अच्छा लगे, ऐसे कोई वर्ड आए तो ताली बजा देना चाहिए। कोई न कोई नियम अपने जीवन के अंदर ऐसे हम लें। देखो आज पुत्रेष्ट यज्ञ से भगवान स्वयं कौशल्या के गर्भ से दिन की 12 बजे का समय हुआ और सभी देवता आकाश मार्ग से खड़े खड़े देख करके उस दिव्य झांकी का दर्शन करने के लिए बड़े लालायित हो रहे हैं कि आज तो अयोध्या की इस सुरम्य नगरी के अंदर भगवान का प्रागट्य होने वाला है। कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है और जय जयकार पुकारा।